सेकेंड मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 12th का जो है थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। और यहाँ पे हम जो है एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट करने से पहले हम मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है, इसका यूज क्या है। तो सिंपली जो है मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं कि कुछ संख्याओं को पंक्ति और स्तंभों की सहायता से एक चतुर्भुज आकार देकर जो है उसको सजाते हैं, वो हमारा मैट्रिक्स होगा। जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि एक राम है और राम के पास जो है 5 केला है और 3 जो है सेब है, ऐसे करके। श्याम है, उसके पास 2 केला है और 1 सेब है। तो इस बात को जो है अगर हम मैट्रिक्स में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे करके। तो ये जो है ये हमारा मैट्रिक्स में हो गया। यहाँ पे लिखना पड़ जाएगा कि हमारा जो ये पंक्ति है वह क्या बताता है, राम को बताता है। और ये पंक्ति यानी पहला पंक्ति, ये पंक्ति कहलाता है। ये पंक्ति, पहला पंक्ति राम को बताता है और दूसरा पंक्ति श्याम को बताता है, और इसको स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहला स्तंभ हमारा केला को बताता है और दूसरा स्तंभ सेब को बताता है। ऐसे मैट्रिक्स का बहुत सारा यूज है। मैट्रिक्स का यूज जो है मैथ में है, मैथ में तो है ही, फिजिक्स में भी है, अर्थशास्त्र में है, मनोविज्ञान में है, और कंप्यूटर में भी जो है हम एक्सेल जो है, आप जानते होंगे एक्सेल के बारे में। तो एक्सेल में हम जो बिल बनाते हैं, मार्कशीट तैयार करते हैं, तो वहाँ भी जो है हम अवयव का वहाँ पे यूज करते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि इसमें अब जो है यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है कि इसमें मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का सिंबल क्या है, इसको हम इस तरह एक और तरीका से लिख सकते हैं, ऐसे करके 5 3 2 1। यानी मैट्रिक्स का जो है, मैट्रिक्स को या तो बड़ी ब्रैकेट में रखिए या ऐसे 2 लाइन करके, ये मैट्रिक्स का सिंबल है, नोटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसमें हम चर्चा करेंगे कि जो है मैट्रिक्स में, यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि हमारा ये पंक्ति है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको पहली पंक्ति, ये पंक्ति है जिसको पंक्ति को इंग्लिश में ROW रो कहते हैं। ये दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति सेकेंड रो, सेकेंड रो हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम कहते हैं स्तंभ, स्तंभ यानी कि कॉलम। इसको तो फर्स्ट कॉलम, इसको सेकेंड कॉलम। क्लियर है? तो इस तरह से इसको पंक्ति कहते हैं, यानी जो ऐसा लेटा हुआ लाइन है तो उसको पंक्ति कहिए, और ये खरा जो है लाइन, उसको हम स्तंभ कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि मैट्रिक्स में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि अवयव की कोटि। जनरली एग्जाम में पूछ दिया जाता है, कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि इस अवयव की कोटि बताएं। तो यहाँ पे जो है जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ से एक हमको कहा कि एक मान लीजिए कि जो है 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ऐसे करके ए ए ए ए। ऑर्डर कैसे पहचाने, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जितना पंक्ति, तो क्या पंक्ति है, एक पंक्ति दूसरा पंक्ति, तो 2 पंक्ति है। ठीक है, और स्तंभ कितना है, 1 2 स्तंभ है। तो इसको, इसका कोटि हो जाएगा 2 into 2। यानी पहले पंक्ति को लिख लीजिए, पहले पंक्ति को लिखिए और दूसरा में कॉलम को लिख लीजिए, यानी स्तंभ को। पहले पंक्ति फिर स्तंभ लिखिए, तो ये हमारा मैट्रिक्स होगा। क्लियर है? मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, यह हमारा कोटि होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, अवयव की कोटि। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसमें हमको इस सबका पोजीशन बताना है। तो ये पहला मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का पहला पंक्ति का पहला कॉलम है, पहला पंक्ति और पहला कॉलम। तो यहाँ पे पंक्ति में भी पहला, कॉलम में भी पहला, पंक्ति में भी पहला, कॉलम में भी पहला। ये पंक्ति में पहला और कॉलम में दूसरा। इसको देखिए, तो ये पंक्ति में जो है, पंक्ति में दूसरा लेकिन कॉलम में पहला। फिर ये जो है हमारा पंक्ति में, कौन सा पंक्ति में है, दूसरा पंक्ति, और कॉलम में भी कितना, 2। तो ये इसका पोजीशन है। ठीक है, तो इस तरह से मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का कोटि, तो इस मैट्रिक्स में भी 2 पंक्ति, तो यहाँ पे 2, स्तंभ कितना, 2, तो 2 into 2। ठीक है, ऐसा अगर क्वेश्चन दे दे 2 1 5 6 4 2, तो इसका कोटि पूछेगा, तो ये पंक्ति कितना, 2, स्तंभ कितने, 1 2 3। ठीक है, यही आपका क्या है, ये आपका हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयव की कोटि।
अब ध्यान दीजिए, अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर आपको पूछ दे कि जो है कि इस अवयव में कितने एलिमेंट हैं, तो इसको देखिए 2 1 5 6 4 2 इसको कहते हैं अवयव का अवयव। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अवयव का अवयव, ठीक है, यानी कि एलिमेंट, एलिमेंट्स कहते हैं। टोटल जो है तो आप पंक्ति और स्तंभ को गुना कीजिए, 2 3 6, इसमें अवयव की संख्या कितना, अवयव में अवयवों की संख्या कितना है, तो 6 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है आपका। उसके बाद जो है अगर एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमको बोल दे कि ऐसा बोले, इधर हम ले लेते हैं, एक क्वेश्चन बोले कि जो है 6 जो है हमको 6 तरह का अंक है, ठीक है, 6 तरह का संख्या है, ठीक है, और या अवयव इसको बोलिए, और उससे हमको इस आप सजा सजा के कितना तरह का जो है हम क्या बना सकते हैं, अवयव बना सकते हैं, सॉरी मैट्रिक्स बना सकते हैं। 6 अवयव हैं और उसको हम अरेंज कर करके कितने टाइप का मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो फर्स्ट जो है इसको ऐसा, इसका जो है इसका गुणनखंड कीजिए, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 × 6, यानी पहला एक जो है, पहला क्या चीज को दर्शाता है, पंक्ति को, दूसरा स्तंभ को, ठीक है। तो हम एक जो है पंक्ति में 6 ऐसे डाल देंगे, जैसे कि अगर कोई नंबर है, जैसे सपोज मान लो कि 6 अवयव हम मान लेते हैं, 6 अवयव यह है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक है ना, 2 2 4 2 6। इसको सजाने के लिए इस तरह से सजा सकते हैं, ए बी सी, ऐसा डी ई एफ। तो ये हमारा किस तरह का हो गया, तो ये हमारा 2 पंक्ति, एक पंक्ति, दूसरा पंक्ति, 2 पंक्ति, स्तंभ कितना 3, तो 2 3 6। तो इस तरह से, या इसको हम इस तरह से भी सजा सकते थे, ए बी सी डी ई एफ, यानी इसमें पंक्ति की संख्या 1 और स्तंभ कितना 6, तो 1 × 6। तो इस तरह से जो है हम कितना टाइप से सजा सकते हैं। एक तो जो है हम इसको सजा सकते हैं 2 × 3 करके, पहला, दूसरा उल्टा कर दीजिए 3 × 2, उसके बाद 1 × 6 और 6 × 1, यानी 4 तरह के जो है हम अवयव बना सकते हैं। कितने अवयव की सहायता से? 6 अवयवों की सहायता से। एक जो है 2 × 2, ठीक है, इसको 2/2 भी पढ़ते हैं। 2/2 का जो है अवयव बनाए, क्या बनाना है, अवयव बनाना है, ऐसा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो अंदर का अवयव होगा उसमें आई क्या चीज को दर्शाएगा, पंक्ति को, जे क्या चीज को दर्शाएगा, स्तंभ को। तो एक जो है क्वेश्चन है 2/2 का अवयव बनाना है ऐसे करके, और उसके अवयव को आप रूप दे दिया है इस तरह से 2i - j। अब इस ऐसा क्वेश्चन आने पर कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले समझ लीजिए, ये हमारा फर्मा है। जैसे ईंटा बनाते हैं तो ईंटा बनाने के लिए एक फर्मा दिया जाता है, जिसमें आप मिट्टी को भरते हैं और निकालते चल जाते हैं। तो ये भी हमारा फर्मा है, लेकिन हमको किस रूप का बनाना है, तो 2 और 2 का। तो सपोज समझने के लिए ऐसा हम ले लीजिए, एक अवयव है, तो ये कितना का है, मतलब इसका ऑर्डर क्या है, तो एक पंक्ति यानी 2 पंक्ति, स्तंभ 2 स्तंभ, यानी ये भी 2 2 का है। अब यहाँ पे इसका पोजीशन क्या होगा, तो पंक्ति में भी पहला, स्तंभ में भी पहला, पंक्ति में भी ये कौन सा पंक्ति, पहला, लेकिन स्तंभ में दूसरा, पंक्ति में दूसरा, लेकिन स्तंभ में कौन सा, स्तंभ में पहला ही, और फिर ये जो है पंक्ति में दूसरा और स्तंभ में फिर दूसरा। क्लियर है? तो अब हमको जो है ऐसा, ये मतलब हमको ये जो क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका सहायता लेके जो है हमको इसी टाइप का एक अवयव का निर्माण करना है। तो चलिए aij = 2i - j। तो यहाँ पे 1 1 रखिए, 1 1, यानी पहला पंक्ति पहला स्तंभ। जो है पहला पंक्ति पहला स्तंभ रखने पर किस तरह का एलिमेंट हमको मिलेगा, अवयव मिलेगा। तो 2i के जगह पर 1, j के जगह पर भी कितना रखें 1, तो 2 × 2 -1, यानी 1। फिर a जो है 1 2 रखेंगे, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, और यहाँ पे 2, तो 2 में से 2 गया 0। अगला a 2 1, तो यहाँ से जो है एक इस फॉर्मूला में रख रहे हैं, तो 2 × 2, क्योंकि i की जगह पर क्या रख रहे हैं, i की जगह पर 2 और j की जगह पर -1, तो 2 2 9 4, 4 में से 1 गया 3,
उसी तरह से जो है लास्ट एक और 2 2, तो 2 इंटू आई 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 की जगह पर 2 और जे की जगह पर 2, तो 2 दूना 4 घटे 2, तो 2। तो इस तरह से जो है ए बन गया। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो है हमारा अवयव जो बना, जो हमको बोला था, ये हमारा इनपुट था, ठीक है ना, इनपुट था, और ये मेरा आउटपुट आया। तो हमारा इस तरह का मैट्रिक्स वहाँ पे बन सकता है। यानी 1 1 की पोजीशन पे क्या था, क्या आया है मेरा 1, 1 2 के पोजीशन पे 0, 2 1 के पोजीशन पे 3 और 2 2 के पोजीशन पे 2। तो ये क्वेश्चन का हमारा क्या आया, आंसर आया। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम अवयव कितने तरह के हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि एक है स्तंभ अवयव, एक पंक्ति अवयव, एक वर्ग अवयव, एक विकर्ण अवयव, अदिश अवयव, तत्समक अवयव, शून्य अवयव। तो स्तंभ अवयव किसे कहते हैं, तो जिसमें केवल और केवल स्तंभ हो, यानी एक स्तंभ हो। इसमें देखिए पंक्ति कितना है, 1 2 3 4, 4 पंक्ति है, लेकिन स्तंभ केवल एक है। तो जिसमें केवल एक जो है एक स्तंभ हो, तो स्तंभ मैट्रिक्स है। जिसमें केवल एक पंक्ति हो, ये सब क्या है, ये पंक्ति है, और ये 1 2 3 4, ये 4 स्तंभ है, लेकिन पंक्तियों की संख्या कितना है, पंक्तियों की संख्या 1 है, इसलिए पंक्ति अवयव। वर्ग अवयव, तो वर्ग जानते हैं जिसके जो है आमने सामने की, ये सॉरी, जिसके चारों जो है भुजा बराबर हो, ऐसा ही पढ़ते हैं वर्ग में जब हम चतुर्भुज पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ भी ध्यान देना, जिसका ऑर्डर ऐसे बोलिए, ऐसे ऐसे ऐसे, जिसमें जो है उसका वर्ग, ठीक है ना, वर्ग अवयव में उसके पंक्ति और उसके स्तंभ दोनों बराबर हो। जैसे यहाँ पे 2 × 2 मैट्रिक्स है, ठीक है। ये कौन सा मैट्रिक्स था, तो इसका पंक्ति, पहले हम पंक्तियों की संख्या लिखेंगे 1 2 3 4, तो 4 × 1, स्तंभ बाद में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते थे, इसका जो कोटि, अवयवों की कोटि क्या लिखते, तो इसमें पहले पंक्ति, तो पहले पंक्ति एक पंक्ति और स्तंभ 1 2 3 4, तो इस तरह से। लेकिन हमारा जो अब वर्ग अवयव होगा, ये दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी देखिए, इसमें पंक्तियों की संख्या 1 2 3 और स्तंभों की संख्या 1 2 3, यानी 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो जब ऐसा बराबर हो तो हमारा वर्ग अवयव। विकर्ण अवयव में क्या है, तो हमारा सिर्फ विकर्ण बाकी रहे, बाकी सब 0। जैसे ये हमारा ए, इसको विकर्ण कहते हैं, डायगोनल। तो ये आपका क्या है, ये बचा रहे, बाकी सब 0, ठीक है। तो आपका विकर्ण अवयव। यहाँ भी देखिए कि ये जो है आपका विकर्ण जो है कुछ ना कुछ अंक है, लेकिन ये जो बाकी अंक जो है जगह पे पोजीशन पे वो 0 है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया विकर्ण अवयव। अगला है अदिश अवयव। तो अदिश अवयव एक तरह का विकर्ण अवयव ही है, लेकिन इसमें ध्यान देना है कि इसमें जो आपका विकर्ण में जो आपका अवयव होगा, एलिमेंट होगा, वह एक जैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ भी देख सकते हैं, बाकी सब 0, तो आपका अदिश अवयव। तत्समक अवयव, तो जिसमें जो है ऐसा अवयव जिसमें आपका विकर्ण जो डायगोनल हो वह 1 हो, बाकी सब 0, जो डायगोनल हो वह 1 हो, बाकी सब 0, या केवल एक भी हो सकता है। तत्समक अवयव, तत्समक अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लास्ट है कि शून्य अवयव, तो जिसमें सारा जो है सारा का सारा एलिमेंट 0 हो, तो आपका शून्य अवयव। क्लियर है। अब है अवयवों की समानता। तो अवयव, दो अवयव कब समान होंगे, तो जब जो है इसका जो पोजीशन है, ये पोजीशन के बराबर हो, एक पोजीशन के पोजीशन बराबर हो, यहाँ वाला के बराबर हो, और यहाँ वाला के बराबर हो। जैसे कहने का मतलब A11 जो है, A11 के जहाँ पर जो दोनों बात हो, दोनों अवयव हो सेम हो, ए जो है 1 2 और A12 के जहाँ पर जो हो सेम होना चाहिए, A21 के जहाँ पर जो हो वो सेम होना चाहिए, और A22 के जहाँ पर जो हो वो भी सेम होना चाहिए। लेकिन ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो है A11 के जगह पर और यहाँ A11 के जगह पर ये दोनों सेम नहीं है ये, और यहाँ पे देखिए जो है ये आपका A21 है और A21 है, ये जो है यहाँ पे, तो ये दोनों तो सेम हो जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इसमें देखिए चेंजेज है, यहाँ पे 1 1 के जगह पर 3, यहाँ पे 2, और यहाँ पे A12 के जगह पर, यहाँ A12 के जगह पर, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो ये हमारा मैट्रिक्स जो है समान नहीं होगा। चलिए, तो अब हम आगे बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 का। पहला क्वेश्चन है कि अवयवों की कोटि निकालना है, ठीक है, अवयव की कोटि। तो ध्यान देना है, हमको अवयव की कोटि निकालने में सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पंक्ति फिर स्तंभ। इसमें पंक्ति कितना है, तो जो लेटा हुआ जो लाइन है वो आपका जो है पंक्ति है, तो 1 2 3, पंक्ति की संख्या 3, ठीक है। और जो है गुना का चिन्ह दे देते हैं, और स्तंभों की संख्या, तो 1
2 3 4, 4 स्तंभ है। इसी को कहते हैं अवयव की कोटि या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है? पहले पंक्ति फिर स्तंभ लिखिए, ये आपका हो गया अवयव की कोटि। ठीक है, अब है अवयवों की संख्या, तो ये दोनों को गुना कर दीजिए, पंक्ति और स्तंभ को गुना कीजिए, मतलब इस अवयव में कितने अवयव हैं, तो 3 चौक 12। क्लियर है? यहाँ पे अवयव A13 को पहचानना, मतलब इसमें जो है ए से आपको छोटा स्मॉल लेटर से अवयव को दिखाता है, तो बताया जाता है कि 1 3 पोजीशन पे कौन सा है। तो 1 और 3 का मतलब पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो पहला पंक्ति में जाइए, तो ये पहला पंक्ति ये है, पहला पंक्ति में तीसरा स्तंभ कौन है, तो 1 2 3 कौन है, 19। पहला पंक्ति में तीसरा स्तंभ, फिर यहाँ पे पहला पंक्ति होता है फिर स्तंभ होता है, तो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति, ठीक है, तो दूसरा पंक्ति आ गया, इसमें पहला स्तंभ कौन सा होगा, 35। फिर तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 2 3, तीसरा पंक्ति में पहुंच चुके हैं, अवस्था में तीसरा, 1 2 3 -5। फिर कह रहा है दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, तो 1 2, दूसरा पंक्ति में आ चुके हैं चौथा स्तंभ, तो 1 2 3 4, यहाँ से 12। ठीक है, और फिर हमको कह रहा है कि दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो एक पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति में आ चुके हैं तीसरा स्तंभ, तो 1 2 3 यानी 5/2। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर होता है। फिर कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि यदि किसी अवयव में 24 ठो अवयव यानी 24 तरह का जो है आपको नंबर होगा, या जो भी वहाँ पे बहुत सारी मतलब कोई भी संख्या होगा, तो आपका जो 24 अवयव है एलिमेंट है, तो उसको कैसे कैसे सजा सकते हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी अवयव को इस तरह से नहीं सजा सकते हैं, 5 2 3 फिर यहाँ पे 2 3 फिर यहाँ पे 1, इस तरह से आप नहीं सजा सकते, एक गलत तरीका माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो पोजीशन है वह जो है भरना चाहिए। तो इस तरह से जो है अब हमको जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, तो यहाँ पे यहाँ तक, पहले हम यहाँ तक क्लियर करेंगे, इसमें 2 क्वेश्चन है, एक यहाँ तक और फिर एक है 13 अवयव वाला। तो पहले 24 अवयव वाला को क्लियर करते हैं। तो इसका जितना भी आप संभव गुणनखंड हो सकता है वो सब सारा का सारा गुणनखंड कीजिए। तो 24 को लिख सकते हैं 1 × 24, इसका मतलब इसको हम पहला तरीका ऐसा हो सकता है कि एक ठो पंक्ति बनाए, इसमें 24 को क्या कर दे, स्तंभ कर दे, तो एक ये तरीका हो सकता है। फिर 24 ठो पंक्तियाँ बना दे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके 24 पंक्ति, और कितना स्तंभ, एक स्तंभ। देखिए इसको गुना करके उतना ही वापस आना चाहिए, 1 × 24 तो 24, 24 × 1 तो 24। फिर इसको और कितना तरीका से तोड़ सकते हैं, तो 3 × 8, तो 8 3 24, उसका उल्टा, फिर 8 × 3 तो 8 3 24। ठीक है, अभी तक कितना हुआ, 1 2 3 4। फिर इसको लिख सकते हैं 4 × 6, 6 चौक 24 या 6 × 4। ठीक है, तो फिर इसको लिख सकते हैं 2 × 12, फिर 12 × 2, तो इतना ही होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, तो इतने तरह से जो है इस 24 अवयव को लेके इतना इसका संभव कोटि हो सकता है। कोटि मतलब यही पंक्ति स्तंभ कितने कैसे कैसे सजा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसी में कि यदि इसमें 13 अवयव हो, तो 13 के लिए क्या है, 13 को तो 1 × 13 यानी एक पंक्ति लीजिए, उसमें 13 को स्तंभ बना दीजिए, या 13 पंक्ति लेके एक स्तंभ बना दीजिए। तो यहाँ तक हुआ आपका तीसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन पर इसी तरह से है, तो आप इसको क्लियर कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि एक 2x2 अवयव बनाना है, ठीक है ना, जिसमें ये हमारा एलिमेंट को जो डिनोट करता है, एलिमेंट को दर्शाता है कि ए और आई मतलब पंक्ति, जे मतलब स्तंभ, इसकी रचना करना है। और यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना, यानी इसके हेल्प से हमको एक 2 × 2 यानी 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, तो ये आपका इनपुट है, ठीक है ना, और इसमें हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ पे हमको पोजीशन पता है कि 1 1 के जहाँ पर कौन होगा, 1 2 के जहाँ पर क्या होगा। तो पहले तो सिंपली पहले हम इधर साइड में एक छोटा सा काम करते हैं कि हम 2 2 का जो है एक मैट्रिक्स को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से सोच लीजिए, इस तरह से हम बना सकते हैं। उसमें ये 2 × 2 ही का है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2 2x2। यहाँ पे इसमें पोजीशन इसका क्या लिख सकते हैं, तो ये पहला पंक्ति, ठीक है ना, पहला स्तंभ, तो 1 2, ये पहला पंक्ति, सॉरी पहला पंक्ति का पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, तो ये पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, ये फिर जो है दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, और फिर दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब क्या कर रहा है, इस पोजीशन पे अब इस टाइप का ही हमको क्वेश्चन यहाँ पे सॉरी इस टाइप का ही आंसर आना चाहिए। तो यहाँ इस पोजीशन पे क्या होगा, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, A 1 1 यानी आई के जहाँ पर 1 जे के जहाँ पर 1, इसको सॉल्व कीजिए। आई के जहाँ पर 1 डालिएगा, फिर जे के जहाँ पर 1 डालिएगा, यानी 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी 1 1 2 2 का स्क्वायर यानी 4/2, 2 से काट देंगे तो 2 यानी 2। फिर A 1
2। तो यहाँ पे जो है आई की जगह पर 1, क्योंकि आई की जगह पर 1 लिया है, जे की जगह पर 2 लिया है, तो 1 और यहाँ पे +2 यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन और नीचे वाला 2। फिर जो है आपका 2 1, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और फिर बटे में 2, यानी इस फॉर्म में हम जो है आई और जे का मान रख रहे हैं। ठीक है, लास्ट है A21 A22, तो यहाँ पे 2 2, तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर तो 16 और बटे 2 कट जाएगा तो 4। यानी इस तरह से हम इस जो हमको बोला है कि 2 × 2 का बनाना है और ये हमारा एक कंडीशन दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा आंसर जो होगा 1 1 के पोजीशन पे कितना आया है, 1 1 के पोजीशन पे 2, 1 2 के पोजीशन पे 9/2 और 2 1 के पोजीशन पे 2 1 के पोजीशन पे 9/2 और फिर जो है 2 2 के पोजीशन पे 4, सॉरी यहाँ पे जो है 8 होगा 8। ठीक है, तो 2 के टेबल में 16 8 बार में 8, तो ये आपका जो है आपका आंसर हुआ। ठीक है ना, चौथा का। एक पांचवा का भी हम क्वेश्चन जो है लेके चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो है उसमें आप देख सकते हैं, पांचवा क्वेश्चन सिर्फ हम समझा दे रहे हैं, आप उसको खुद से प्रयास कीजिए बनाने का। कि क्वेश्चन दिया हुआ है हाँ जो है हमको 3 × 4 का बनाना है मैट्रिक्स। ठीक है, 3 × 4 का 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है और उसमें दिया हुआ AIJ = 1/2 और मॉड लगा दिया है -3i + j। तो यहाँ पे देखिए पहले आप 3 4 का बनाइए। 3 4 का मतलब 3 ठो जो है स्तंभ होना चाहिए, 3 ठो पंक्ति होना चाहिए, तो ऐसे करके 3 ठो पंक्ति होना चाहिए और स्तंभ 3 ठो पंक्ति हो जाएगा, स्तंभ कितना 4 होना चाहिए, 4 स्तंभ होना चाहिए। ऐसे करके ऐसे सोच लीजिए, सबका पोजीशन दे दीजिए। पहला ही पंक्ति, पहला पंक्ति, पहला पंक्ति, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, दूसरा पंक्ति, दूसरा पंक्ति, दूसरा, तीसरा, 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 तीसरा। ये जो है स्तंभ में पहला 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 स्तंभ, दूसरा स्तंभ, दूसरा स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा तीसरा तीसरा, चौथा स्तंभ, चौथा स्तंभ, चौथा स्तंभ। और फिर यहाँ पे जो है 1 1 का वैल्यू डालिए। ठीक है, जैसे एक बना के दिखा रहे 1 1 का वैल्यू डालिए 1/2। ठीक है, यहाँ पे -3 आई की जगह पर कितना डालिएगा, आई की जगह पर 1 है तो 1 प्लस जे की जगह पर 1 तो 1। ठीक है, तो 1/2 -3 से 1 होगा तो -3 + 1। ठीक है, 1/2 -3 + 1 यानी कि -2। याद रखिएगा मॉड के अंदर माइनस रहता है, बाहर आता है तो प्लस हो जाता है। इस ये जो चिन्ह है ऐसा ऐसा चिन्ह, इसको हम मॉड बोलते हैं। ठीक है, तो 1/2 और -2 मॉड से बाहर आएगा तो +2, तो ये से कट के आ गया 1। तो इस तरह से आप सारा वैल्यू को इसमें डालिए और सब जो है सबका अपना अपना पोजीशन का निकालिए और उसके जहाँ पे रखते चले जाइएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से प्रयास कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण में x y तथा z का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि समीकरण जो है अगर बराबर है, इसका मतलब एक पोजीशन पे इस पोजीशन पे जो अवयव है इस पोजीशन के अवयव के बराबर होगा, इस पोजीशन का इस पोजीशन के बराबर होगा, इस पोजीशन के यानी 1 1 1 1 के बराबर, 1 2 1 2 के बराबर, 2 1 2 1 के बराबर, 2 2 2 2 के बराबर है भी बराबर, 5 5 के बराबर। बाकी बात हमको तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 4y के जब बराबर होगा यानी y का मान 4। ठीक है, उसके बाद x 1 के बराबर तो x बराबर 1 और z 3 के बराबर, यानी कि इस देखिए यहाँ पे 1 2 तो यहाँ 1 2 वाला यानी z आपका 3 का बराबर, तो इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि x + y बराबर दिया हुआ है इस पोजीशन के बराबर, यानी 1 1 1 1 वाला की पोजीशन पे बराबर, 6 2 2 के जगह पे बराबर है, 5 + z यहाँ 5 के बराबर, 5 + z जो है 5 के बराबर। यहाँ से आप देख सकते हैं z 5 को इधर ले आइए तो प्लस में इधर आके माइनस में होगा, तो 5 - 5 यानी कि जो है 0, तो z का मान आ गया 0। उसके बाद और एक्स वाई जो होगा 8 के बराबर, एक्स वाई 8 का बराबर। अब हमको x और y का मान निकालना है, तो सिंपली क्या कीजिए इस इक्वेशन में थोड़ा सा ऐसा कर दीजिए, इस इक्वेशन को x और प्लस y को इधर ले आइए तो 6 - y। ठीक है, यानी x के जगह पर रख सकते हैं 6 - y को और इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दीजिए x के जगह पर। तो x के जगह पर कितना रखेंगे हम, x के जगह पर 6 - y और x के पोजीशन पे y के पोजीशन पे y को उतार दीजिए, 8 कर दीजिए। यहाँ पे y से अंदर गुना कीजिए तो 6y - y² = 8।
सारा को इधर ले आइए, ठीक है। तो इधर हो जाएगा आपका 0, इधर हो जाएगा -y², इधर आएगा तो +y², 6y इधर आएगा तो -6y + 8 है। अब इसका गुणनखंड तोड़िए। गुणनखंड आप सीखे होंगे, 8 में भी सीखे होंगे ऐसा गुणनखंड। तो इसका गुणनखंड अगर करेंगे तो फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे 8y² और उसको इस आप प्लस में आया तो इसको इस तरह से तोड़िए जोड़ के रूप में कि बीच वाला आ जाए। इसको इस तरह से लिख सकते y² - 4y - 2y -4 - 2 -6 और -4 - 2 गुना करेंगे तो माइनस प्लस 4 दूना 8y² तो मिल जाता है। और लास्ट वाला +8 है = 0। यहाँ पे आप कॉमन लीजिए, इसमें से y कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर बच जाएगा y -4, इसमें कॉमन लीजिए -2 तो यहाँ पर बच जाएगा y, यहाँ पे माइनस ताकि माइनस प्लस हो जाए 4 = 0। y -2 को एक साथ कर लीजिए और y -4 एक साथ। यहाँ पे जब हम y -2 को 0 के बराबर करेंगे तो y बराबर आएगा 2, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इस 2 को हम कोई इक्वेशन में रख दीजिए। तो अगर 2 को इस इक्वेशन मान लीजिए इसका नाम 1 है, इसका नाम है 2, तो इस इक्वेशन में हम 2 को रखेंगे तो 2 गुना में है क्योंकि x y के बीच में गुना का साइन है। तो इधर आएगा तो भाग में, 2 से भाग देंगे 8 में तो x का मान आ जाएगा 4, यानी x बराबर 2 तो सॉरी y बराबर 2 तो x बराबर 4। फिर y -4 को अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो -4 इधर आएगा तो +4, तो यानी y बराबर 4 तो x का मान कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 रखेंगे तो गुना में इधर आके भाग में, तो 8 में 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा x का मान आ जाएगा 2। इस तरह से और z का मान 0 है ही। तो इस तरह से जो है हमारा एक क्वेश्चन भी हो जाता है, यानी कि x का मान 2 ठो, y का मान 2 ठो और z का मान 0, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें x + y + z = 9। इसको थोड़ा इस तरह से लिख लीजिए, z को आगे लिख लीजिए क्योंकि आगे पीछे जोड़ में अगर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता। और देखिए x + z किसके बराबर, x + z = 5 और y + z किसके बराबर 7 के, y + z 7 के बराबर। तो यहाँ से देखिए x + z, इसमें जो x + z की जगह पर हम कितना रख सकते हैं 5, तो 5 इस पोजीशन पे अगर रख दें तो 5 + y = 9, यानी y = 5 इधर आएगा 9 - 5 यानी y का मान आ गया 4, ठीक है। इस y के मान आपको इस समीकरण में रख देंगे तो यहाँ पे 4 + z = 7, यानी z बराबर 7 - 4 यानी कि 3, z का मान आ गया 3। फिर इस वैल्यू को जो है आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे तो इसको x + z = 5, यानी x + z की जगह पर 3, 5 इधर हो जाएगा, x 3 इधर आएगा, नहीं 5 - 3 यानी कि x का वैल्यू आ गया 2, x = 2, यानी x का मान 2 और y का मान 4 और z का मान 3। तो ये रहा आपका 6 नंबर क्वेश्चन। आपका रहा 7 नंबर क्वेश्चन भी आपको उसी तरह से आप खुद बनाने का प्रयास कीजिए। 8 नंबर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा देख लीजिए। 8 नंबर जो क्वेश्चन कहा गया है कि एक अवयव है, कैसा अवयव है तो वर्ग अवयव है, जो है ऐसा करके दिया है, ठीक है। और इसमें हमको कह रहा है एक वर्ग अवयव है, इसका ऑर्डर है m × n और एक वर्ग अवयव है। तो हमसे 4 को ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि कौन सा सही है, कि m जो है <n सही है या जो है m > n सही है, सी नंबर में है m = n और डी में है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमने पढ़ा है कि वर्ग अवयव क्या होता है, तो जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो, यानी m n के इक्वल हो, तो आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। उसी तरह से जो है 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, बराबर करके x और जो है x और y का मान निकालना है, तो उसको आप खुद से सॉल्व कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन जो है 10वां क्वेश्चन, तो 10वां क्वेश्चन को हम कहीं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, और 10वां क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 × 3 कोटि के एक ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या, यानी कि हमको जो है 3 × 3 कोटि का बनाना है, ठीक है ना। और कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 हो, यानी कि हमको 0 और 1 दिया गया है, यानी अवयव के रूप में 0 और 1 दिया गया है। कह रहा है कि इसको आप जैसे तैसे सजाइए, ठीक है ना। 0 को कभी यहाँ पे रख दीजिए, कभी 1 को ऐसे जहाँ तहाँ रख के, लेकिन हमको 3 × 3 ऑर्डर का बनाना है, ठीक है ना। और कह रहा है कि हमको अवयव की कुल कितनी संख्या, कितने अवयव बन सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बनाने में आप ध्यान दीजिए कि आपको जितने अवयव दिया जाए उसको आप ऐसे लिख लीजिए, दो अवयव दिया हुआ है, और टोटल जो है जो ऑर्डर होगा यानी कोटि, उसको आप इसको पावर में लिख लीजिए,
ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 तिहाई 9 पावर, यानी 2 के पावर 9, ठीक है। और यहाँ पे 2 को 9 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512, यानी 9 बार गुना करने पर आता है मेरा 512। तो आपका आंसर हो जाएगा कि ये 0 1 लेके इस टाइप का जो है हमको मैट्रिक्स अगर बनाना है 3 × 3 का, तो हम कितना बना सकते हैं, 512 को बना सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों स्टूडेंट कि यह वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। और जो है इसी तरह से जो है अगर चाहते हैं कि हमारा जो है मैथ का सारा वीडियो 12 से रिलेटेड 11 से रिलेटेड, यानी हमारा 9th 10th 11th और 12th इससे रिलेटेड मैथ के वीडियो आप तक पहुंचता रहे, तो हमारे वीडियो को आप जो है सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और खुश रहें, हैप्पी रहें, खूब मन लगा के पढ़ें। धन्यवाद।